एक्सेलशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर दिन की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है, उसी प्रकार से 18 मई की बात करें यानी कि आज के दिन की बात करें तो आज का दिन जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप से जाना जाता है। हर वर्ष जो है एक थीम लेकर जो है ये दिन चलता है और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये डोगरा आर्ट म्यूजियम से देख रहे हैं, जहाँ पर कई स्कूली बच्चों को जो है आज के दिन के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया गया है ताकि वो हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को, हमारे इतिहास को जो है सामने से जान सकें। 18 मई का दिन पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1977 में इसकी शुरुआत की, जिसका मूल उद्देश्य संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद से ही हर साल 18 मई के दिन इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। 1992 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के निर्णय के मुताबिक इसे हर साल एक थीम के साथ मनाने की शुरुआत की गई और हर साल की तरह इस वर्ष भी इसे एक थीम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल की थीम है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। इस समय डॉक्टर संगीता शर्मा जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज के दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के अवसर पर मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि एक म्यूज़ियम ही ऐसी जगह है जिसमें कि हम अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को देख सकते हैं, अपने जो पास्ट है उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डोगरा आर्ट म्यूज़ियम आज हमने यहाँ पर बच्चों को इनवाइट किया है, स्टूडेंट्स को, ताकि वो आएँ और आकर यहाँ की अपनी हेरिटेज को देखें, अपने कल्चरल जो हमारी हेरिटेज का जितना भी यहाँ पर मतलब डोगरा आर्ट म्यूज़ियम एक हब है, तो हमने इनको यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया है कि ये अपने पास्ट को देखें, अपने पास्ट की अपनी रूट्स को पहचानें। तो आपने देखा होगा कि बच्चे यहाँ बड़े ही खुश हो रहे हैं, बड़े ही अच्छे से यहाँ के हर एक गैलरी में यहाँ की हर आर्टिफैक्ट्स को बड़े अच्छे से देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है निकुंज और मैं इधर जम्मू आया हूँ। मैं मास्टरमाइंड स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी नानी का घर इधर है। तो आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं, तो यहाँ पर जो है आप जम्मू में म्यूज़ियम में जो है विज़िट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो है आपने ऑब्ज़र्व की? मैंने इधर बहुत हिस्ट्री, बहुत इंफॉर्मेटिव है। इधर सारे वेपन्स पड़े हैं, उनकी राजा महाराजाओं की आर्मरी है, फिर वो जिस बर्तन में वो यूज़ करते थे वो है, और उनके कपड़े हैं, उनकी पेंटिंग्स और बहुत कुछ। और जैसे कि म्यूज़ियम की पर्टिकुलर बात करें तो म्यूज़ियम से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। कुछ सीखा आपने? मैंने सीखा कि हमारी राजा महाराजाओं की हिस्ट्री और हमारा इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर कितना रिच था, सारी बातें जो वो लोग एक्सपीरियंस करते थे। और हिस्ट्री बुक्स में हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स और मुगल्स के बारे में, क्योंकि हम उस नॉलेज का क्या करेंगे जो हमारे यूज़ की नहीं है। आप चाहते हो कि हमारे जितने भी राजा महाराजा हैं उनके इतिहास के बारे में भी जो है हमें पढ़ाया जाए? हाँ, NCERT बुक्स में सिर्फ मुगल्स के बारे में है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी आए। इस वक्त DBN स्कूल के बच्चे मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? आध्याना शर्मा। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, कोई ख़ास वजह? आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, तो आज हमें स्कूल से यहाँ पर लाए हैं कि हम जान सके कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमारे डोगर कल्चर में क्या हुआ, हमारे इंडियन कल्चर में क्या हुआ, कैसे कैसे वो वेपन्स यूज़ करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे। हमें ये भी पता चला कि उस टाइम से कलर्स और पेपर पेन्स कुछ नहीं होता था, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा आर्ट वहाँ पे किया। पेंटिंग्स हैं और भी बहुत कुछ है, वेपन्स हैं, ज्वेलरी है, कॉइन्स हैं। ये हमें देख के बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा लगा और हमें अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली।
स्कूल से हूँ और मैं 6th क्लास में हूँ। आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे पे हमारे स्कूल वाले हमें यहाँ पे लेके आए हैं म्यूज़ियम में, ताकि हम अपने पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में जान सकें, अपने कल्चर के बारे में जान सकें। और हमें यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास्ट में कैसे वेपन्स यूज़ होते थे, कैसे मतलब पेंटिंग्स के थ्रू अपने बात कहते थे, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्टोन आर्ट, मतलब क्या कुछ नहीं होता था पास्ट में। और मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि हमें अपने कल्चर को आगे लेके जाना चाहिए। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रस्टीश रामपाल है। तो जैसे कि आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है और आप डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में जो आपने विज़िट भी किया, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैंने विज़िट किया यहाँ पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ की, मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखने को मिली एक टाइप की मेरे को, जो मेरे को पता ही नहीं था चीज़ें, वो भी यहाँ पे मेरे को मतलब यहाँ पे अवेल है, इन्होंने रखी हुई हैं यहाँ पे, लाइक गन्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह, बहुत पुराने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जो भी बनाया हुआ है, मतलब डोगरा कम्युनिटी को ये मतलब रेफ़र करता है कि जितने भी मतलब पिछली की जनरेशन है, जो मतलब ये चीज़ें हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो आगे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन चीज़ों को इन्हांस कर पाए और ये बड़ी चीज़ें इनसे लर्न भी कर सकते हैं हम। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम महक शर्मा है। तो महक जी, आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, इस डे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से म्यूज़ियम की अपनी इम्पोर्टेंस है। सर, मैं यही बोलूँगी कि मैं तो यहाँ पर ही रहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर आई हूँ, बट आज बच्चों के साथ आके मैंने और भी बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्ज़र्व की। जैसे कि यहाँ पर हमने अलग अलग तरह के वेपन्स देखे, कौन से हैं, उनके क्या यूजेस हैं, बच्चों को प्रॉपर समझाया हमने कि किसका क्या यूज़ था पुराने पास्ट में, कैसे किस तरह से यहाँ की जो क्वींस हैं वो कैसे इसका यूज़ करती थी, अलग अलग तरह के आर्ट, मतलब बड़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर हमने आके देखी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने खुद यहाँ पर आके जो यहाँ के अंदर यहाँ पर थे मेंबर्स, उनसे मैंने 2-3 चीज़ें खुद पूछी। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं एसएसटी स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मेरा खुद मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो मुझे बड़े सारे डाउट्स थे इस सब्जेक्ट में। तो आज मुझे जब उन्होंने समझाया तो मुझे और भी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई। काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आपको म्यूज़ियम में विज़िट करने के बाद जो है मिल सकती है। मिली है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पर आए, मैं तो यही मैसेज दूंगी सबको कि जिसको नहीं पता है किसी चीज़ का, वो यहाँ पर आए, पर्सनली विज़िट करे, चीज़ों को देखें और अच्छे से इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगी। आके हमने काफ़ी कुछ देखा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑर्नामेंट्स वगैरह थे। हमें काफ़ी हमारे एसएसटी वाले मैम ने हमें काफ़ी कुछ बताया यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या यूज़ होता था। यहाँ पे सब कुछ था पुराने ज़माने का, जो हमारे पुराने पास्ट के लोग यूज़ करते थे। जैसे पहले लोग कैसे वेपन्स यूज़ करते थे, सारे यहाँ पे हमें दिखाए हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे आर्ट को ये सबको बताएं और ये हमारी बुक्स में भी आना चाहिए। जो हमारा सिर्फ इंटरनेशनल बुक्स में काफ़ी होता है, हमारा इंडियन भी यहाँ बुक्स में होना चाहिए। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आज के दिन की बात करें तो आज का दिन जो है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे को जो है वो समर्पित है, तो एक थीम लेकर भी हम चल रहे हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस दिन की?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम को, हु गेव अस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग आवर चिल्ड्रन हियर, कि वो जाने अपने पास्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंस है इस दिन की। इंपॉर्टेंस एज सच कि जो स्टूडेंट्स को हम क्लास में पढ़ाते हैं दे आर एबल टू सी द लाइव एग्जांपल्स ऑफ दैट, तो विच हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन, अपनी उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। अनदर वे में अगर हम देखें तो और म्यूज़ियम में है कि दे हैव सीन द ज्वेलरी ऑफ क्वींस, तो ये भी आप हमारी जो रीजनल हिस्ट्री है, लाइक हमारी जो डोगरा हिस्ट्री है, बच्चे उसके बारे में भी अवेयर हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स एज वेल एज़ फॉर अस। तो म्यूज़ियम में म्यूज़ियम डे जो बनाया जा रहा है इसका है इंपॉर्टेंस। हाँ, एज अ टीचर्स हमें पता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये होना चाहिए। एवरी ईयर दे गिव अस इनविटेशन और हम यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को सेवरल डिफरेंट क्लासेस को यहाँ लेके आते हैं, विच बिकेम बेनिफिशियल फॉर अस एज वेल। पर्टिकुलर डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की बात करें तो यहाँ पर कई तरह की कलाकृतियाँ हैं, यहाँ पर कई तरह के आर्ट फॉर्म हैं, बहुत कुछ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो म्यूज़ियम की बात करें, आपको लगता है कि म्यूज़ियम में जो है हमें रेगुलरली विज़िट करना चाहिए ताकि जो हमारी जनरेशन है वो जान सके कि हमारा इतिहास कैसा था? एग्जैक्टली सर, विजिट करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम लाइव ना देखें, क्योंकि आजकल चल ही ये रहा है, बिकॉज यू हैव हर्ड दैट कि आजकल स्मार्ट लर्निंग्स हैं, तो वी हैव स्मार्ट क्लासेस इन आवर स्कूल्स, तो वैसे ही स्मार्ट क्लास में जो कंसेप्ट दिया जाता है कि आप देखने से ज़्यादा सीखते हैं, तो वही यहाँ पे भी है। अगर बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ आएंगे, देखेंगे, तो दे विल बेटर अंडरस्टैंड। तो डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ आना इंपॉर्टेंस है। एंड अ बिग थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ डोगरा आर्ट म्यूजियम हु हैव ब्यूटीफुली मेंटेन्ड द डेकोरम ऑफ दिस म्यूजियम, तो बिग थैंक्स उनको है सर। म्यूजियम के माध्यम से आज की पीढ़ी इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करती है और म्यूजियम के माध्यम से ही आज के युग की जानकारियां जो है वो भविष्य में जो है वो दी जाएंगी। इसलिए म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम का अहम रोल है और म्यूजियम के माध्यम से जो है हम बहुत सी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और आज स्कूली बच्चों से हमने जिस तरह से मुलाकात की, स्कूली बच्चों का जो अनुभव रहा, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो आज हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।